बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध नगर था। उसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, सेठ रघुनंदन। उसकी एक विशाल हवेली थी, कई गोदाम थे और उन गोदामों में हजारों बोरी अनाज भरा हुआ था। लेकिन जितना बड़ा उसका धन था, उतना ही छोटा उसका दिल था। सेठ रघुनंदन को सिर्फ पैसे से प्यार था। वह मानता था कि दुनिया में धन से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक दिन सुबह सेठ अपने गोदाम में अनाज की बोरियां देख रहा था। वाह, मेरे गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। जब तक ये अनाज मेरे पास है, तब तक पूरे बाजार पर मेरा नियंत्रण रहेगा। सेठ जी, अनाज तो बहुत है, लेकिन गांव वालों की हालत बहुत खराब है। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा। मुनीम जी, आपको व्यापार की चिंता करनी चाहिए, लोगों की नहीं। सेठ जी, अगर हम इस मुश्किल समय में लोगों की मदद करेंगे तो लोग जीवन भर आपका सम्मान करेंगे। सम्मान से मेरा खजाना नहीं भरता, मुझे अपना मुनाफा चाहिए। लेकिन सेठ जी, अगर हम अनाज के दाम बढ़ाएंगे तो गरीब लोग क्या करेंगे? जिसके पास पैसे होंगे वह अनाज खरीदेगा। बाकी लोगों की परेशानी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुनीम सेठ की बात सुनकर दुखी हो गया। उसे पहली बार लगा कि धन ने उसके मालिक के दिल को कठोर बना दिया है। सुनो मुनीम, अभी अनाज कम बेचो। जब बाजार में कमी होगी तो कीमत बढ़ जाएगी, फिर हम ज्यादा कमाएंगे। सेठ जी, ये सही नहीं है। मुझे व्यापार सिखाने की कोशिश मत करो। उसी समय सेठ की बेटी सीता वहां आई। सीता अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। उसके दिल में दया और इंसानियत थी। पिताजी, मैंने बाहर गांव वालों की हालत देखी है। लोग भूखे हैं। हमारे पास इतना अनाज है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। सीता, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें व्यापार की समझ नहीं है। पिताजी, व्यापार जरूरी है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। दुनिया ऐसे नहीं चलती बेटी, जो मौका मिलता है वही फायदा उठाता है। लेकिन ऐसा फायदा किस काम का जो किसी की जिंदगी छीन ले? बस बहुत हुआ, मुझे अपना काम करने दो। सीता दुखी मन से वहां से चली गई। उसे चिंता थी कि उसका पिता धन के पीछे इंसानियत भूल चुका है। उसी दिन शाम को एक गरीब आदमी रामू अपनी छोटी बेटी के साथ सेठ की हवेली पहुंचा। रामू की आंखों में मजबूरी थी और चेहरे पर भूख की थकान। सेठ जी, मेरी बेटी कई दिनों से भूखी है। कृपा करके थोड़ा अनाज दे दीजिए। मैं मेहनत करके आपका पैसा चुका दूंगा। मेरे पास हर रोज ऐसे कई लोग आते हैं। मैं सबको अनाज बांटता रहूं तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? सेठ जी, मैं भीख नहीं मांग रहा, बस थोड़ी मदद मांग रहा हूं। यहां से चले जाओ। सेठ जी, भगवान के लिए दया कीजिए। कालू, जी मालिक। कालू, इसे बाहर छोड़ाओ। मालिक, ये बहुत मजबूर है। अगर तुम्हें इतनी दया आती है तो अपनी तनख्वाह से मदद कर देना। कालू मजबूरी में रामू को बाहर ले गया। भाई, मुझे माफ करना। मैं मालिक की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकता। कोई बात नहीं भाई, शायद भगवान हमारी मदद करेंगे। रामू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। लेकिन उस दिन सेठ रघुनंदन ने सिर्फ एक गरीब को नहीं, बल्कि इंसानियत को भी अपने दरवाजे से लौटा दिया था। रामू और गांव के लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। खेत सूखे पड़े थे, घरों में अनाज खत्म हो रहा था और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सेठ रघुनंदन के गोदाम अनाज से भरे हुए थे। वह रोज अपने हिसाब किताब में लगा रहता और बढ़ते हुए मुनाफे को देखकर खुश होता। एक सुबह सेठ अपने कमरे में बैठा था और मुनीम उसके सामने हिसाब की किताब लेकर खड़ा था। बताओ मुनीम जी, आज अनाज का भाव कितना बढ़ा? सेठ जी, कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। कई परिवार अनाज खरीद नहीं पा रहे। यही तो व्यापार का समय होता है। जब चीज की जरूरत बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। लेकिन सेठ जी, अगर लोग भूखे रह गए तो? मुझे लोगों की भावनाओं से नहीं, अपने मुनाफे से मतलब है। उसी समय हवेली के बाहर गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। उनके साथ गांव के सरपंच भी थे। सेठ जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं। कहिए, क्या बात है? गांव में अनाज की बहुत कमी है। कृपया दाम कम कर दीजिए ताकि गरीब लोग भी अपना पेट भर सकें। सरपंच जी, ये व्यापार है, इसमें भावनाओं से नहीं, बाजार के नियमों से काम होता है। लेकिन सेठ जी, इंसानियत भी कोई चीज होती है।
इंसानियत की बातें करने से व्यापार नहीं चलता। सेठ जी, हम भी मेहनत करते हैं। आज हमारी फसल खराब हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भूखा मरना पड़े। तुम लोगों की परेशानी मेरी परेशानी नहीं है। याद रखिए सेठ जी, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मेरे पास इतना धन है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव वाले निराश होकर लौट गए। लेकिन जाते जाते सरपंच की बात सेठ के मन में कहीं न कहीं रह गई। शाम को हवेली में सीता अपने पिता से बात करने आई। पिताजी, आज गांव वाले बहुत दुखी होकर गए हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं अपना व्यापार उनके लिए नहीं रोक सकता। पिताजी, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी से धन कमाना गलत है। तुम अभी छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी तो समझोगी कि दुनिया कैसे चलती है। नहीं पिताजी, दुनिया सिर्फ पैसे से नहीं, भरोसे और दया से भी चलती है। सीता की बातें सुनकर सेठ कुछ पल के लिए शांत हुआ, लेकिन उसका अहंकार फिर जाग गया। रात को वह अपने खजाने के कमरे में गया। सोने के सिक्कों की चमक देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सिक्के, यही मेरी ताकत है, यही मुझे सबसे बड़ा बनाते हैं। तभी बाहर से आवाज आई। मालिक, एक साधु आपसे मिलने आए हैं। इस समय कह दो मुझे किसी से नहीं मिलना। मालिक, वह कह रहे हैं कि आपके लिए जरूरी संदेश है। ठीक है, अंदर भेज दो। एक वृद्ध साधु कमरे में आए। सेठ जी, सुना है आपके पास बहुत धन है। हाँ, और ये सब मेरी मेहनत का परिणाम है। मेहनत से कमाया धन अच्छा होता है, लेकिन किसी की मजबूरी से कमाया धन कभी शांति नहीं देता। आप भी मुझे उपदेश देने आए हैं? मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, धन को अपना मालिक मत बनाइए, वरना एक दिन धन आपको अकेला कर देगा। मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। समय आने पर इंसान को अपनी गलती समझ आती है। साधु वहां से चले गए। सेठ ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। साधु के जाने के बाद भी सेठ रघुनंदन के मन में उनकी बातें थोड़ी देर तक गूंजती रहीं। लेकिन लालच इतना गहरा था कि उसने उन बातों को भी नजरअंदाज कर दिया। दिन बीतते गए, गांव में परेशानी बढ़ती गई और सेठ के गोदामों में अनाज जमा होता गया। सेठ रोज अपने मुनाफे का हिसाब देखता और खुश होता। बहुत अच्छा, अब अनाज की कीमत और बढ़ेगी। इस बार मेरा मुनाफा पहले से कई गुना ज्यादा होगा। सेठ जी, लोग आपको गलत समझ रहे हैं। गांव में कई लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लोगों की बातें सुनकर व्यापारी अपना फैसला नहीं बदलते। इतिहास हमेशा अमीर लोगों को याद रखता है। उधर गांव में रामू अपनी छोटी बेटी के साथ बहुत मुश्किल से दिन गुजार रहा था। बाबा, आज खाना मिलेगा ना? हाँ बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे उस दिन की याद आ रही थी जब वह सेठ के दरवाजे से खाली हाथ लौटाया गया था। कुछ दिनों बाद रात का समय था। हवेली में सभी लोग सो चुके थे। सेठ रघुनंदन अपने कमरे में बैठकर सोने के सिक्के गिन रहा था। इन सिक्कों को देखकर कितनी खुशी मिलती है। यही मेरी असली ताकत है। मेरे पास धन है, इसलिए पूरी दुनिया मेरे सामने झुकती है। अचानक कमरे की खिड़की से तेज हवा आई और दीपक बुझ गया। कौन है? कौन है वहां? कुछ देर बाद एक आदमी सामने आया। मैं वही हूं जिसे तुमने भूखे पेट अपने दरवाजे से वापस भेज दिया था। रामू, तुम मेरी हवेली में कैसे आए? तुम यहाँ क्या चाहते हो? हाँ सेठ जी, मैं आपका धन लेने नहीं आया हूं। मैं आपको आपकी गलती याद दिलाने आया हूं। मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने सिर्फ व्यापार किया है। व्यापार वह होता है जिसमें दोनों का फायदा हो। किसी की मजबूरी से फायदा उठाना लालच होता है। तुम मुझे समझाओगे? मेरे पास इतना धन है कि मैं हर मुश्किल खरीद सकता हूँ। सेठ जी, पैसा भूख नहीं समझ सकता। पैसा किसी की दुआ नहीं खरीद सकता। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखिए, इंसान के कर्म उसका पीछा जरूर करते हैं। रामू वहां से चला गया। सेठ डर गया और तुरंत कालू को बुलाने लगा। कालू, कालू। जी मालिक। अभी यहाँ कौन आया था? मालिक, यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं, रामू आया था। मालिक, शायद आपने कोई सपना देखा होगा। सेठ बेचैन हो गया। पहली बार उसे लगा कि कोई ताकत उसके खिलाफ खड़ी है। अगली सुबह वह जल्दी जल्दी अपने सबसे बड़े गोदाम में पहुंचा।
गोदाम का दरवाजा खुलते ही सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। कई बोरियां खराब हो चुकी थीं। बारिश का पानी अंदर आ गया था और अनाज सड़ने लगा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा अनाज बर्बाद कैसे हो गया? सेठ जी, मैंने कई बार कहा था कि गोदाम की मरम्मत करवा दीजिए। लेकिन मैंने तो कहा था सब ठीक है। आपने खर्च बचाने के लिए मेरी बात नहीं मानी थी। सेठ पहली बार समझने लगा कि लालच में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मेरा इतना नुकसान हो गया। सेठ जी, नुकसान सिर्फ अनाज का नहीं हुआ है, आपने लोगों का विश्वास भी खो दिया है। लेकिन सेठ अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। उसने फैसला किया कि वह बचा हुआ अनाज बेचकर अपना नुकसान पूरा करेगा। गोदाम में अनाज खराब होने के बाद सेठ रघुनंदन बहुत परेशान हो गया था। जिस अनाज को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वही अब उसके लिए चिंता का कारण बन चुका था। लेकिन सेठ ने अभी भी अपनी गलती पूरी तरह स्वीकार नहीं की थी। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है। मैं अपना नुकसान पूरा कर लूंगा। वह बचा हुआ अनाज लेकर बाजार पहुंचा। व्यापारी जी, मेरा अनाज खरीद लीजिए, अच्छी कीमत में दूंगा। माफ कीजिए सेठ जी, हम आपका अनाज नहीं खरीद सकते। क्यों? मेरा अनाज तो अच्छा है। अनाज शायद अच्छा हो, लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका है। तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए हो। नहीं सेठ जी, यह किसी की साजिश नहीं है। यह आपके पुराने कर्मों का परिणाम है। सेठ पहली बार महसूस करने लगा कि धन से वह लोगों का विश्वास नहीं खरीद सकता। वह खाली हाथ हवेली लौट आया। पिताजी, क्या हुआ? कोई मेरा अनाज खरीदने को तैयार नहीं है। क्योंकि लोगों को सिर्फ अनाज नहीं, आपका व्यवहार भी याद है। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती पिताजी, लेकिन गलत रास्ते से कमाया गया धन ज्यादा समय तक साथ नहीं देता। सीता की बातों ने सेठ के मन को छू लिया। उसने पहली बार अपने बीते हुए समय को याद किया। उसे रामू की भूखी बेटी याद आई। उसे गांव वालों की विनती याद आई। उसे मुनीम और सीता की सलाह याद आई। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गलती मान लेना ही बदलाव की शुरुआत है। क्या लोग मुझे माफ करेंगे? अगर आपका पछतावा सच्चा है तो जरूर। अगली सुबह सेठ खुद गांव पहुंचा और सभी लोगों के सामने सिर झुका दिया। मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने अपने धन के घमंड में आपकी तकलीफ नहीं समझी। सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैंने लालच में गलती की। आज से मेरे गोदाम जरूरतमंदों के लिए खुले हैं। जितना अनाज बचा है वह गरीबों में बांटा जाएगा। सेठ जी की जय हो। इसके बाद सेठ रघुनंदन ने गांव के विकास के लिए कई अच्छे काम किए। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और जरूरतमंदों की सहायता की। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। लोग अब सेठ को उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे दिल के लिए सम्मान देने लगे। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म होते हैं।